दिल में नबी की याद ने डेरा जमा लिया, हर गम से मुस्तफ़ा ने हमको बचा लिया। वीरानियां ना आएंगी आंखों में अब कभी, जब से दरे रसूल का सीने में है बहार सा मेला लगा हुआ। जब से नबी के दर्द को महिमा बना लिया, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। पीछे तक बोले, क्या बोलना है, इसलिए कि आप खामोश हैं और कहते हैं कि मौलवी बोलता नहीं। आप खामोश हैं और कहते उलमा बोलता नहीं। प्यारे, जब उलमा बोला है, खुश होकर बोला है, जब भी बोला है दीन के नाम पर बोला है, मगर जब खामोश होने की बात आती है तो आप लोग जबान को पकड़ लेते हो। हकीकत बता रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, हर घर में आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, इसलिए कि जितनी माँ बहनें बैठी वो भी सुनकर जाए, और आप जब तक बैठे जिंदा दिली के साथ बैठे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को जिन्हें प्यारी जिंदगी दी है उन्हें जीना दे दे, हमारे मरने को शहीरे। और जोर से बोले, इसलिए कह देना कि जमाना बोलता है, कोई नेता के नाम पर बोलता है, कोई प्रधानमंत्री के नाम पर बोला करता है, कोई जमाना बोलता नजर आता है और कहता है मेरे पास पैसा है, हम बोलते हैं मेरे पास दौलत है, हम बोलते हैं मेरे पास हुकूमत है, हम बोलते हैं। तुम कह देना तुम पैसे पर बोलते हो, तुम हुकूमत पर बोलते हो, तुम दौलत पर बोलते हो, मगर जब मुसलमान बोलता है तो किसी और को नहीं, खुद पर बोलता है और कहता है मिट जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे, मिट जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे, सरकार के गद्दार से रिश्ता ना करेंगे। अरे बोले, क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल में नबी की याद ने डेरा लिया, हर गम से मुस्तफा ने हमको बचा लिया। वीरानियां ना आएंगी आंखों में अब कभी, जब से दरे रसूल का सुरमा लगा लिया, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, जिन्हें प्यारी जिंदगी दी है उन्हें जीना दे दे, हमारे मरने को शहीरे मदीना दे दे। वाह वाह वाह। हाँ, या रसूल अल्लाह। भाई थोड़ा कम कर दो। वाह बाबा, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनी बादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आएगा क्यों नहीं यार, क्या बात है। अल्लाह हेलो 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 जी जी। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। वाह सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुझे दिले दिनों मिल्लत इमाम अहमद ज़हरान कहते हैं, कहा क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, क्या दवे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। खैरियत से है पाल वाले पाल है। अल्लाह खैर करे, माशाअल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
क्या कहने हजरत? जाना चाहते हैं? अभी शुरुआत हुई है, इसलिए रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुने सुने, रब फरमाता है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो सच्चों के साथ। आप बोलते रहे, साथ देते रहे यार। आप कौन है? कौन है? मुसलमान। मुसलमान। मुसलमान कहते किसको हैं? ये भी सुना? क्या टोपी लगाने से मुसलमान है, या कुर्ता पहनने से मुसलमान है, या लिबास पहनने से मुसलमान है? प्यारे तुमको बताना चाहता हो, जैसे ही मैंने कहा था ए परवरदिगार बता तो सही, तो कहते हैं देख तुम तो सही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने कहा था बता तो सही, पहले ईमान वाला होने के लिए मुसलमान का होना शर्त है, अब मुसलमान होने के लिए इंसान का होना शर्त है। यार तुम कहते हो मैं इंसान हूँ, मैं कहता हूँ मैं इंसान हूँ, हर कोई यही कहता नजर आता है यार मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। यार किसको इंसान कहा जाता है? यार आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इंसान है तो हाँ मैं इंसान हूँ, मैं कहता हाँ मैं इंसान हूँ, हर कोई ये कहता नजर आता है मैं इंसान हूँ। यार ज्यादा दूर की बात नहीं करता, चलो बरेली की बात करता हो। यार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा है, ट्रेन पर सफर कर रहे, क्या देखा एक पंजाबी खड़ा हो जाता है, जैसे ही खड़ा हुआ है अब बोतल को निकाला है, पानी पीना शुरू कर दिया है। जैसे ही पानी पीना शुरू करा है अब ढक्कन खोला है, मुंह से लगाया है, पीछे से गिरेबान पकड़ लेते हैं, जैसे गिरेबान पकड़ क्या कर रहा है, मैं तो पानी पी रहा हूँ, ये पानी बैठकर भी पी सकता है। जब इतना कहा था तो कहता ए मौलवी साहब सुनो तो सही, हम मुसलमान नहीं है। जब इतना कहा था मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं यार मानते हैं तो मुसलमान नहीं है, बल्कि हजरत इंसान तो है। क्या बात है, इंसान तो है, पता ये चला इंसान वही है जो बैठकर खाना खाए, पता ये चला इंसान वो है जो बैठकर पानी पिए, पता ये चला इंसान वो है जो बैठकर खाना पीना करते हैं। अगर फिर आज अपने हालात को देखो, अपने घरों के हालात को देखो, हम खड़े खड़े खाना खाते नजर आते हैं और कहते हैं यार कुर्सी नहीं है और किसी चीज का इंतजाम नहीं है, हम तो ये कहते हैं ये बड़ा शान वाला खाना हो गया है। यार खड़े खड़े खाना खा रहे हो और कहते हो बड़े शान वाला खाना है, चल जा तेरे लिए शान वाला हो सकता है। मैं तो इतना कहूंगा अगर मैं बैठकर खाना खा रहा हो, कुर्सी हो या ना हो, अगर मेटी बिछी हो या ना बिछी हो, जमाना कहेगा ये खिलाने के लिए कुर्सी का भी इंतजाम होना जरूरी है, मेटी का भी इंतजाम होना जरूरी है। तो मैं कहूंगा परवरदिगार ने जब जमीन को बिछा दिया है, इससे बड़ी कोई मेटी आ सकती है? तो मैं तो जमीन पर बैठकर खाना खाऊंगा, जमाना कहेगा पागल हो गया है, पागल। तो मैं कहूंगा पागल नहीं, इसे बाप की सुन्नत को नहीं अदा कर रहा हूँ, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे इंसान किसको कहा जाता है? पता ये चल गया है हर इंसान उसको कहा जाता है जो बैठकर खाना खाए, इंसान उसको कहा जाता है जो बैठकर पानी पिए, इंसान उसको कहा जाता है। यार अल्लाह का शुक्र है हम सबको इंसान बनाकर भेजा है, यार हम सबको इंसान बनाकर भेजा है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। यार क्या क्या नेमतें मिली है, यार हमको दिमाग मिला है, रब का शुक्र है। हमें आंखें मिली है, रब का शुक्र है। हमें कान मिले हैं, रब का शुक्र है। बोलने के लिए जबान मिली है, अल्लाह का शुक्र है। यार आंखों की उससे कीमत पूछो जो देख नहीं सकते हैं, जबान की उनसे कीमत पूछो जो बोल नहीं सकते हैं, कानों की उनसे कीमत पूछो वो सुन नहीं सकते हैं, या अच्छा लिबास पहनते हैं, ये भी एक नेमत है। मेरे प्यारे सुन तो सही, तुमको बताना चाहता हूँ ये तमाम नेमतें मुझे नजर आती हैं। अगर हमारे पास क्या है, जरा पैसा क्या आया है, जरा दौलत
क्या आई है, इतना ना शुरू कर दिया है, घमंडी बन गए, अनेक का शिकार हो गए हैं और कहते हैं यह कोई मुकाबला करने वाला है तो मेरे पास आ जा, मुझसे कोई तरक्की नहीं करने वाला है। अगर देखा जाए बाप भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, अगर देखा जाए तो भाई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, अगर देखा जाए तो माँ भी तरसा करती है, अगर देखा जाए मोहल्ले वाले भी तरस रहे हैं, लोग कह रहे हैं घमंड आ गया है, पैसा क्या आया है, बाप से रिश्ता खत्म हो गया है, मेरे प्यारे दौलत क्या आई है, मेरे भाई से रिश्ता खत्म हो गया है। ये ऐसा क्यों है, पैसा आया है, घमंडी बन गए मेरे प्यारे। जो घमंडी बना है वो दुनिया से खत्म होता चला गया। जिसने घमंड किया है वो जाता रहा है। अगर देखना चाहते हो फिरौन आया है, घमंड किया है, खत्म हो गया है। मेरे प्यारे नमरूद आया है, घमंड किया है, चला गया है। मेरे प्यारे अबू जहल आया है, घमंड किया है, चला गया है। मगर जिसने सर को झुकाया और दिल को झुकाया वही अबू बकर आज भी है, वही उस्मान आज भी है, वही उमर आज भी है। और प्यारे और करीब कर लो, वही गौसे आजम आज भी है, वही गरीब नवाज आज भी है, वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आज भी है। और प्यारे और आज भी करीब कर लो, मेरे प्यारे आला हजरत आज भी है, मुफ्ती आजम हिंद आज भी है। आला हजरत ने जब देखा तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, चल क्या खाए कहा छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार हम कहते नजर आते हैं तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं बढ़ सकता। क्यों? ये पैसा आ गया, दौलत आ गई, माँ से हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, बाप ऐसा करता है। तूने कभी सोचा है एक दिन ऐसा भी आएगा तो जिससे रूह जुदा हो जाएगी, जिस दिन रूह जुदा हुई वही बाप रोता होगा, वही माँ रोती होगी, वही मोहल्ले वाले रोते होंगे, वही बस्ती वाले रोते होंगे और कहेंगे बस तू घमंड करता था, बस तू नहीं बोला करता था, आज तू भी बोल नहीं सकता है। जिस दिन रूह जुदा क्या हुई है वही चार लोग जाते हैं उसको उठाकर दफना देते हैं। जैसे ही दफनाया है अब कब्र के अंदर गया है, अभी सोचा है पैसा भी नहीं काम आया है, ना दौलत काम आई है, ना बस्ती वाले काम आ रहे हैं, ना मोहल्ले वाले काम आ रहे हैं। अगर उस वक्त काम आने वाला है तो अब्दुल्ला का बेटा काम आने वाला है, आमना का लाल काम आने वाले हैं, हमारे आका काम आने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम आपको लगा देते। कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे, हमारे मरने के बाद बोलोगे। कहते सुभान अल्लाह। इंसान दो बैठ कर खाना खाएंगे ना, खाएंगे। आप कहते मुसलमान, कौन मुसलमान? तुम कहते मैं मुसलमान, मैं कहता मैं मुसलमान, जो करना पड़ता वो कहता मैं मुसलमान। क्या टोपी लगाने से मुसलमान है? हजरत अली फरमाते हैं दो शख्स लड़ रहे थे, एक ऊंट के पीछे, किसके पीछे? अरे बोले ऊंट के पीछे। कहता एक मेरा है, कहता एक मेरा है। एक बोला कि अली आ रहा है, इससे पूछ लेते हैं कौन आ रहा है? अली आ रहा है। किनसे पूछ लेते हैं? जैसे ही पहुंचे हैं बोले अली एक ऊंट है, कहता मेरा है, कहता मेरा है, आप फैसला करते हैं। अली कहते हैं जो झूठा है वो मुसलमान नहीं है, जो झूठा है वो मुसलमान नहीं है। मेरे पास फरमाइशें काफी आ चुकी है, सिर्फ तकरीरों की, समातों के हवाले करता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। अब पता ये चला मुसलमान किसको कहा जाता है। यार वो झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ बोले तो मुसलमान नहीं है। यार अगर झूठ बोलता नजर आए तो मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे आज भी कहा जाता है कि अगर दो दाढ़ी वाले अगर चांद को देख ले और वो फैसला कर दे तो तहकीक हो जाती है। पहले लोग फैसला कराया करते जब किसी दाढ़ी वाले को बुला लाओ कि मुसलमान सब हो सकता है, कभी झूठा नहीं हो सकता।
कभी झूठा नहीं हो सकता है। पता ये चला कि इंसान किसको कहा जाता है, पता ये चला मुसलमान किसको कहा जाता है। अब कहते यार ईमान वालों से सवाल किया गया है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ईमान वाला कौन? आप कहते मैं ईमान वाला, मैं कहता मैं ईमान वाला। हर कोई ये कहता है मैं ईमान वाला। मैंने कुरान तू ही बता ईमान किसको कहा जाता है। कहते आमन को अलग अलग करो। जब मैंने आमन को अलग अलग करा, 4 हर्फ नजर आए। कितने? अरे बोले 4 हर्फ नजर आए, अलिफ मीम नून वाव। मैंने कहा अलिफ तेरा मुतालबा क्या है? तो अलिफ जवाब देता है तेरा मुतालबा अल्लाह है, यानी अल्लाह को मानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह एक है, बंदगी लायक वही है। मैंने कहा अल्लाह तुझे मान लिया है, तुझे पहचान लिया है, ये ईमान मुकम्मल हो के अभी नहीं, अभी मीम बाकी है। मीम का मुतालबा लो। मैंने कहा मीम तेरा मतलब क्या है? तो मीम जवाब देता है मेरा मतलब मोहम्मद है। और कौन मोहम्मद है? क्या बिलाल जा तो ऐलान कर दे, जैसे बिलाल ने ऐलान करा है कि आका क्या करना है कि जाके मोहम्मद ने बुलाया है कि जितने जवान हैं सबको ऐलान कर दे। जैसे इतना कहा था पूरे मक्के में ऐलान करना शुरू कर दिया है। बिलाल कहते जा रहे हैं कि चलो तो सही मुस्तफा ने बुलाया है, चलो तो सही आका ने बुलाया है। जब इतना कहा था एक खातून की गोद में बेटा लेटा है, 9 साल की उम्र है, जैसे मां रोई है, आंखों में से आंसू गिरे हैं, बेटा बेदार हो जाता है। जैसे बेटा बेदार हो, बेटी बेटा मां किस लिए रो रही है? जब इतना कहा था मां किस लिए रो रही है कि मुस्तफा ने बुलाया है, जवान बेटों को बुलाया है। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, बड़े बेटे का भी शहीद हो चुका है, बेटा तू छोटा बेटा बचा है। जब इतना कहा था छोटे ने कहा था जहां पर बाप काम ना आ सके, जहां पर बड़ा बेटा काम ना आ सके, आज वहां छोटा बेटा काम आएगा। मुस्तफा लेके चल तो सही। जब इतना कहा था मुस्तफा की बारगाह में लेके चलो तो सही। अब जैसे उठाया है अब लेकर चली है, तेल लगाया है, सुरमा लगाया है, अब लेकर पहुंची है। कहां पहुंच जाती है? जहां जवानों के सामने खड़े हो जाती है। मुस्तफा ने कहा था बिलाल जा तो सही, पूछो तो सही ये किस लिए आई है? अब बिलाल जाते हैं, ए बेटी बता तो सही, ए खातून बता तो सही तो किस लिए आई है? जब इतना कहा था खातून कहती है कि मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, बड़े बेटे का इंतकाल हो चुका है, ये छोटा बेटा बचा है, हम इसको आंखों की राह में लेकर आए हैं। जब इतना कहा था बिलाल जाते हैं कि आका सुनते हो ये खातून इसलिए आई है, इसके शोहर भी शहीद हो चुका है, बड़ा बेटा भी शहीद हो चुका है। जब इतना कहा था कि ये इसलिए आई है कि छोटे बेटे को कुर्बान करने के लिए लाई है, छोटे बेटे को कुर्बान करने के लिए लाई है। जब इतना कहा था छोटे बेटे को कुर्बान करने के लिए लाई है। जब कहा था जरा बुलाओ तो सही, अब खातून आ जाती है कि आका सुनते हो मेरे शोहर का भी इंतकाल हो चुका है, बड़े बेटे का भी इंतकाल हो चुका है, मगर ये छोटा बेटा बचा है, आपकी राह में लेकर आई हूँ। जब इतना कहा था मुस्तफा कहते हैं ये खातून बता तो सही ये किसमें काम आने वाला है? ये तो जवान भी नहीं है। जब इतना कहा था माँ के जुमले सुनो, माँ कहती है आका सुनते हो मेरा बेटा तलवार नहीं चला सकता, मेरा बेटा तीर नहीं चला सकता। जब इतना कहा था मुस्तफा कहते हैं किस लिए लेकर आई हो? माँ कहती है आका जो तीर आपकी तरफ आए मेरे बेटे को आगे कर दिया जाए, आका तलवार जो आपकी तरफ आए मेरे बेटे को आगे कर दिया जाए। मुस्तफा ने कहा था ये खातून किस लिए? तो खातून कहती है आका मेरे जैसे हजारों बेटे आ सकते हैं, मोहम्मद ना कोई आया था ना आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने मोहम्मद मैंने मान लिया। ऐसे सुभान अल्लाह। फरमाइश ये भी है कि चांद के तो टुकड़े होते भी बता दो। ऐसे सुभान अल्लाह। कौन मोहम्मद? वो मोहम्मद जो नबुव्वत का ऐलान किया, अबू जहल के पेट में तो उठने लगा। अरे बोले
जैसे इधर उठा बोला उत्पा शैबा सुनते हो, ये क्या कहना चाहते हो कि अब तो हमारे भतीजे जो मोहम्मद लगते हैं वो तो जादू करने लग गए हैं। अब जब इतना कहा था कि जादू करने लग गए हैं, अब इनका इलाज कौन करने वाला है। जब इतना कहा था कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हबीब है, यमन में रहने वाला है, कि उसको खत लिख दो। जैसे खत लिखा था कि जाने भैया तू दोस्त है, तू तबीब भी है, हकीम भी है, आके तू पता कर सकता है। जब इतना कहा था कि यार यहाँ मैं आता हूँ, जब इतना कहा था अब वहाँ चल देते हैं। अब मक्के में लेने के लिए पहुंचे, हाथों में रुई है, ऐसे लेकर पहुंचे, बोले कानों में रुई लगा ले, बोले किस लिए कि जो मोहम्मद की आवाज सुनता है वो नबी की तराने गाने लग जाता था, नबी के तराने गाने लग जाता है। जब इतना कहा था कि कैसे इलाज करना है, ये हाथ पकड़ सकते हैं, बोले हाथ ना पकड़ना। बोले किस लिए, बोले एक दिन ऐसा था अपने हाथों में कनकड़ियां ली थी और लेकर पहुंचा था, ए मोहम्मद अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। यार कनकड़ियां भी मेरी, हाथ भी मेरे, मगर कलमा मदीने वाला का पढ़ रहा था, मदीने वाले के पढ़ रहा था। क्या कैसे इलाज करना है, कि उनसे मिल सकते हैं कि मिलना मदी। बोले किस लिए, कि उनको बुला लो। जब इतना कहा था खत लिखा कि मोहम्मद आ जाइए। जब इतना कहा था कि हाँ मैं आ सकता हूँ, जब आने के लिए कर रहा था मेरे प्यारे मेरे आका का दिल टूटने लग जाता है। जैसे मुस्तफा का दिल दुखा है, मेरे प्यारे मुहर्रम ने फरमाया जिब्राइल जा मेरे महबूब से कह देना। बोली क्या कहना है, कि दस्तरखान अबू जहल का होगा मगर चर्चा तो मेरे महबूब का होगा, चर्चा तो मेरे महबूब का होगा। जब इतना कहा था मुस्तफा चले है, उतबा शैबा सुनते हो, जैसे ही मेरे आका जैसे मोहम्मद घर में कदम रखे तो जब इतना कहा था कि उनके लिए कोई खड़ा नहीं होना है, कि पूरे मक्के में लोग खड़े हो जाया करते हैं। जब इतना कहा था कि खड़े हो जाया करते हैं मेरे प्यारे, जब इतना इरादा किया था अब मेरे आका चले, रब ने फरमाया जिब्राइल जा तो सही, अबू जहल के पीछे खड़े हो जाना, उतबा शैबा के पीछे खड़े हो जाना। कि करना क्या है कि जब मेरा महबूब घर में कदम रखे तो कान को पकड़ना और खड़ा कर देना। जब इतना कहा था मेरे प्यारे अब मुस्तफा आए हैं, जैसे मुस्तफा आए घर में कदम रखा है, जिब्राइल ने कान को पकड़ा है, अबू जहल को खड़ा कर दिया है, उतबा खड़ा है, शैबा खड़ा है, आका बैठे हैं। आका ने कहा था अबू जहल से मेरे भाई, जैसे इतना कहा था कि जिब्राइल छोड़ दे, जैसे जिब्राइल ने छोड़ा है उतबा शैबा, जैसे उतबा शैबा गिरे है, गिरने के बाद कहा था पता नहीं चला पीछे से कौन आया है, कान को पकड़ा है और मोहम्मद के सामने खड़ा कर दिया, मोहम्मद के सामने खड़ा कर दिया है। जब इतना करके बता कौन मुझसे बात करना चाहता है, कि मुझसे हबीब कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ। कि क्या बात करना चाहते हो, क्या अबू जहल सुनते हो, उतबा सुनते हो, शैबा सुनते हो। बोले क्या कहना चाहते हो, कि जो जादू होता है जमीन पर चलता है आसमान पर, अरे बोले आसमान पर नहीं चलता है, यकीन जाने अगर आज जब तक बैठे रहेंगे और जो फरमाइश हुई उसके बोलने के बाद फिर जो चाहते हैं वही बोलेंगे। समातों के हवाले करता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। जब इतना कहा कहने के बाद कि करना चाहते हो, धूप निकली हुई, सूरज, अब मुस्तफा कहते कि अभी करना है या रात में करना है, अभी करना है या रात में करना है। हबीब कहते अभी कर दो, अच्छी बात है। जब तना कहा था कि चलो तो सही, जैसे ऊपर गए हैं पहाड़ी पर, अब मुस्तफा इशारा करते हैं, जैसे ही इशारा किया सूरज डूब जाता है, फिर मुस्तफा इशारा करते हैं चांद निकल आता है। अरे बोले चांद निकल आता है, जैसे चांद निकला है मुस्तफा ने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही चांद के दो टुकड़े हुए हैं, होने के बाद कहा था कि बता मिला दे, कि हाँ मिला दीजिए। जैसे ही मिलाया है कदमों में आ जाता है, जैसे हबीब कदमों में आया, क्या आका अबू जहल माने ना माने, उतबा शैबा माने ना माने, मगर हबीब मानता है आप अल्लाह के नबी हैं। मैं तो ये चाहता हूँ आका आप हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाइए। मुस्तफा कहते हैं हबीब पर तो सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा। चले बोले हबीब कहाँ, दूसरा सवाल भी लेकर आए हो, क्या आका जो पहला सवाल हल कर सकता है उसको दूसरा भी मालूम।
कि आका आप जानते हैं, मुस्तफ़ा कहते हैं हबीब तेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, जबान से बोल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती है, हाथों से पकड़ नहीं सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है। तो ये चाहता है अगर नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे तो दूसरा सवाल कह कर देंगे और मेरी बेटी ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी। मुस्तफा कहते हबीब जा घर। अब चले हैं, पहुंचे हैं, रात का वक्त है, सन्नाटा है, दरवाजे पे दस्तक दी है, बेटी कहती बाप ठहरे, बेटी खुद आती है। बेटी लगी कहते सुभान अल्लाह, मचल कर बोले जिस इतना कहा। बेटी कहती बाप ठहरे, बेटी खुद आती है। अब आई, दरवाजा खोला के बेटी बता, आंखों से देख भी रही है, जबान से बोल भी रही है, कानों से सुन भी रही है, जबान से बोल रही, हाथों से पकड़ भी रही है, ये कैसे हो गया? जब इतना कहा बेटी कहती थी मुझे नींद लगी, आज ऐसे में लेटी आंखों से नींद आई, आंखें मीची, क्या देखा कि चांद टूट रहा है, चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं, फिर चांद मिल रहा है। बड़ा हसीन आया था, बड़ा खूबसूरत आया था, आने के बाद कहा था तेरे बाप से कलमा मैंने मक्के में पढ़ाया है, मगर तू कलमा यहाँ पर ले। जैसे जैसे कलमे पढ़ाता जा रहा था और मुझे ठीक करता जा रहा था, मुझे ठीक करता जा रहा था। जब इतना कहा बाप बोला बेटा सुन, ये क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहते हो कि तुमसे अच्छा तो मैं हो गया, तुमसे तो प्यारा मैं हो गया, तुमसे तो बेहतर मैं हो गया। जब इतना कहा था बेटी कहती है ए अब्बा बताओ तो सही, अच्छे किस लिए हो गए हो, बेहतर किस लिए हो गए हो? जब इतना कहा था बाप कहता है कि मैं कलमा पढ़कर मक्के से आया हूँ। बेटी बोली है बाप ठहर जा, बोले किस लिए? कि तो तुमसे अच्छी मैं हूँ, तुमसे बेहतर मैं हूँ। बोले किस लिए? कि तुम कलमा पढ़ने के लिए मक्के गए हो, मदीने वाला कलमा पढ़ाने खुद आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुने, मक्के में दो टुकड़े होते हुए अबू जहल ने देखा, उतबा ने देखा, शैबा ने देखा, यमन में बेटी ने देखा, हिंदुस्तान में पंजाब में रतनलाल हिंदी ने देखा। बोले रतनलाल हिंदी ने देखा, कलमा नहीं पढ़ा, टन टन बजाने वाला, घंटी बजाने वाला, लेटा हुआ क्या देखा? चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं, फिर चांद मिल रहा है। पंजाब में भटिंडा में आज भी लेटा है, सहाबी भी कहते हैं, वली भी कहते हैं। जैसे ही टूटा, देखा, मिला, देखा, दिल ने कहा रतनलाल पता कर किसने कर दिया? रतनलाल पता कर किसने देखा? रतनलाल देख रहे हैं, दिल में ख्वाहिश जागी, जब देख लिया है अब मिल भी जाए। अब सफर करा मक्के का कि यार बताओ तो सही, चांद के टुकड़े करने वाला कौन है? कि हाँ मोहम्मद है। ये किसने करवाया है? कि हबीब यमनी ने करवाया है। ये किसने देखा है? अबू जहल ने देखा है, उतबा ने देखा है, शैबा ने देखा है। जब इतना कहा था कि देख तो लिया है, बता मिलेंगे कहाँ? देख तो लिया है, मिलेंगे कहाँ? कि हिजरत करके मदीना गए। अब हिजरत करके मदीना के सफर करा, मदीने का मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबा का झुरमुट लगा है। मुस्तफा कहते हैं हबीब, मुस्तफा कहते हैं रतनलाल अंदर आ,
अंदर आ। जैसे अंदर आए हैं रतन लाल कहते हैं कि ये बताइए चाँद के 2 टुकड़े करने वाले तुम ही हो? मुस्तफा कहते हाँ मैं हूँ। जब इतना कहा था कि अच्छा ये बताइए जब करा था कौन कौन था? उतबा भी था, शैबा भी था, अबू जहल भी था। जब इतना कहा था कि यमन में बेटी भी देख रही थी। अगर ये बता तू किस लिए आया है कि जब मक्के में देखने वाला अबू जहल हो, मक्के में देखने वाला उतबा हो, मक्के में देखने वाला शैबा हो। जब इतना कहा था यमन में देखने वाला तो बेटी हो, हिंदुस्तान में देखने वाला तभी तो रतन लाल है, रतन लाल है। कहते आका ऐसी कुछ मुजज़ा दिखाएं कि मैं भी कलमा पढ़ लूं, आपका हो जाऊं। मुस्तफा कहते हैं एक बार तू आया था अपने बाप के साथ, अपने चाचा के साथ। जब इतना कहा था कि जब तू आया था जवान था कि तुझे एक बच्चा मिला था कि हाँ मुझे एक बच्चा मिला था। जब इतना कहा कि एक बच्चा मिला था कि नहर को पार करने के लिए आपने सहारा दिया था कि अपने कांधों पे बैठाया था कि हाँ मैंने बैठाया था। और 7 मर्तबा कहा था कि अल्लाह तेरी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह तेरी उम्र दराज फरमाए। जब इतना कहा था कि हाँ कहा था कि तूने पहचाना नहीं, जिस तूने कांधे पर बिठाला था वही मैं मोहम्मद हूँ, वही मोहम्मद हूँ। जब इतना कहा मैं वही मोहम्मद हूँ, कदमों में गिरा बोला कोई माने ना माने, उतबा शैबा माने ना माने, मगर रतन लाल मानता है और हाथ में हाथ देता है। पढ़ा तो सही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने जुब्बा दिया, बोले तेरी उम्र 7.5 साल 100 साल होगी। जब तेरा आखिरी वक्त होगा एक सैयद ज्यादा आएगा जिसका नाम मखदूम अशरफ होगा। क्या होगा? मखदूम अशरफ होगा। जब इतना कहा अब चले हैं, अब रतन लाल हिंदी हिंदुस्तान में आ जाते हैं। अब सोचते रहते कब वो बच्चा आएगा, कब वो बच्चा आएगा, कब वो बच्चा आएगा। 100 साल बीत जाती है, 200 साल बीत जाती है, 700 साल जैसे बीती है। कुछ लम्हे बचे हैं। जैसे ही मखदूम अशरफ पहुंचते हैं, छोटी सी उम्र है, जैसे ही पहुंचे हैं तलाश करते करते जैसे पहुंचे अपने पलकों को उठा के देखते हैं। जैसे देख के बच्चा खड़ा के बेटा तुम कौन हो? जब इतना कहा था तुम कौन हो? क्या मुझको मखदूम अशरफ कहते हैं, तुम रतन लाल हिंदी हो। जब इतना कहा था कि रतन लाल हिंदी हो कि तुम्हें किसने बताया है कि जिस नाना ने तुझे कलमा पढ़ाया, कि जिस नाना ने तुझे कलमा पढ़ाया है उसी नाना ने मुझको बताया है कि जा अंदर जा। आप जैसे उठते हैं, जैसे उठते हैं संदूक खोला करते हैं, जैसे संदूक खोला है और जुब्बा निकाला है, निकाल कर दिया था कि तेरे पास एक बेटा आया है। आका ने फरमाया था और फरमा कर जुब्बा दिया है, वही मखदूम अशरफ है। मेरे प्यारे मैंने कहा था ए मोहम्मद तुझको माना मेरा ईमान मुकम्मल हुआ कि नहीं? नहीं अभी मीम बाकी है, मीम से मुतालबा करो। मैंने कहा मीम तू अपना मतलब बता। कहते मैं मतलब नबी है कि जितने नबी है मैंने सबको मान लिया है, क्या बचा है नून? नून से मुतालबा करो। मैंने कहा नून तेरा मतलब क्या है? तो नून जवाब देता है मेरा मतलब नबी है। जब इतना कहा था पता ये चला आदम को मानो, शीश को मानो, नूह को मानो, जितने नबी हैं सबको मानो। मैंने कहा अलिफ तुझे मान लिया है, ए मीम मैंने तुझको मान लिया है, ए नून मैंने तुझको मान लिया है। जब इतना कहा था कि अभी वाव बाकी है, वाव का मुतालबा लो। मैंने कहा ए वाव तेरा मतलब क्या है? तो जवाब देता है कि मेरा मतलब वली है, यानी गौसे आजम को मानो, गरीब नवाज को मानो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मानो, जितने वली हो सबको मान लो, ईमान मुकम्मल होता नजर आए। अब सुने आज का वक्त है घरों की रुसवाइयां हो रही, आज का टाइम है बर्बादियां हमारे घर की हो रही है।
अगर देखा जाए तो बाप रुस्वा हो रहा है बेटे से, अगर देखा जाए तो बेटा रुस्वा हो रहा है ससुराल वालों से, अगर देखा जाए ससुर रुस्वा हो रही है दामादों से, अगर देखा जाए तो घरों के हालात बिगड़ते नजर आ रही है। मैंने कहा था यार क्यों बिगड़ रहा है, और ख्वाहिश ऐसे इससे रख दिया करते हैं कि मेरा बेटा हो तो गौसे आजम जैसा हो, मेरा बेटा हो तो कई नवाज जैसा हो, मेरा बेटा हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा हो, मेरा बेटा हो तमाम वलियों की तरह हो। मैंने कहा हाँ आज ये वक्त है जब बेटा गौसे आजम जैसा चाहते होगा, बेटा कई नवाज जैसा चाहते होगा, बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा चाहते होगा। मगर कब होगा जब बाप एक सेब की माफी कराने के लिए 10 साल तक खिदमत करना होगी। जब 10 साल तक खिदमत हो जाए, जब बाप कहे कि तुझको रिश्ता करना होगा, कि किससे करना होगा, तो उससे करना होगा जो आंखों से देख ना सके, उससे करना होगा जो जबान से बोल ना सके, रिश्ता उससे करना होगा जो कान से सुन ना सके, रिश्ता उससे करना होगा जो पैरों से चल ना सके। मेरे प्यारे, अगर आज का बेटा होता, अगर आज की औलाद होती तो कहती अब मुझे तो वो बेटी चाहिए जो सर पर पट्टा रखने वाली ना हो, मुझे बेटी वो चाहिए जो फिल्म ड्रामे देखने वाली हो, मुझे बेटी वो चाहिए जो कुरान से दूर हो, मुझे बेटी वो चाहिए जो अपनी इज्जतों को तीर करती हो, तार करवाती हो। मेरे प्यारे, आज वही बेटियां हैं जो घरों में पहुंच जाती है, टीवी चल रही है मगर कुरान बंद है, अखबारी चल रही है कुरान बंद है, बातें हो रही है कुरान बंद है, माँ बाप की बदनामी कर रही है मगर कुरान बंद है, माँ की बदनामी हो रही है मगर कुरान बंद है। मेरी ख्वाहिश तो ये है बेटा गौसे आजम हो, मेरी ख्वाहिश तो ये है बेटा करीम नवाज हो, मेरी ख्वाहिश तो ये है बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो। मेरे प्यारे, जब इतना कहा था कि उससे रिश्ता करना होगा जो आंखों से देख ना सके, उससे करना होगा जो जबान से बोल ना सके, उससे करना होगा जो कान से सुन ना सके, उससे रिश्ता करना होगा जो पैरों से चल ना सके। जब इतना कहा था प्यारे, जब इतना कहा था, वो कहते हैं जिंदगी दो पल की है, मर के चले जाना है, कब्र के अंदर क्या होगा है रब का मुंह दिखाना है। जब इतना सोचा था और कहते हैं मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, वही अबू सालेह मूसा जंगी है, वैसे ही जैसे ही निकाह किया है अब्दुल्ला 100 महीने पढ़ाया है, हम मुलाकात करने पहुंचे हैं, जैसे मुलाकात करने पहुंचे हैं क्या देखा है, जो बेटी देख नहीं सकती थी वो बेटी देख रही है, जो बेटी बोल नहीं सकती थी वो बेटी बोल रही है, जो बेटी सुन नहीं सकती थी वो बेटी सुन रही है, जो बेटी चल नहीं सकती थी वो बेटी चल रही है। प्यारे, जब इतना कहा था कि मैंने 5 ऐप इसलिए बताए कि मेरी बेटी जो है आज तक किसी गैर मर्द को नहीं देखा, मगर आज के हालात देखे, जब तक गैर मर्द को ना देखे, और कहती है जमाना हमसे खुश है मगर मेरा शौहर मुझसे नाराज है। फर्क क्या है, तूने जमाने को अपनाया है, तूने तमाम लोगों को अपनाया है। प्यारे सुनो तो सही, तुमको बताना चाहता हूँ, हम कहते हैं बेटा गौसे आजम हो तो मेरे प्यारे बाप को अबू सालेह मूसा जंगी बनना होगा, और माँ ऐसी हो जो किसी गैर मर्द को ना देखे, माँ ऐसी हो जो बदकलामी ना करे, माँ ऐसी हो जो कानों से बदकलामी ना सुने, माँ ऐसी हो जो पैरों तले गलत राह पे ना चले। तो सोचो तो सही, जब बाप अबू सालेह मूसा जंगी हो, नाना अब्दुल्ला 100 मई हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, तो सोचो तो सही गौसे आजम कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे सुन तो सही, जब गौसे आजम ऐसे है, और वो गौसे आजम जब बच्चा पैदा हो तो नानी दौड़ी दौड़ी है कि मेरा नवासा आया, नाना दौड़े दौड़े में नवासा आया है। माँ खेल रही है, जमाना कह रहा है यार बेटा है, डीजे लगा कि नाच करवा, नाच
बाप कहता है यार बेटा आया है, अब खुशी मनाना चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई फूफी हैं, दौड़ी दौड़ी जाती है, वो गुलगुले बनाना शुरू कर देती है और कह देती है यार मेरा तो भतीजा आया है। भाई खाला दौड़ी दौड़ी आती है कि बहन सुनती हो कि क्या कहना चाहती हो कि तुमको नहीं मालूम है मेरा भांजा आया है। हम खुशियां मनाते हैं, डीजे लगवाते हैं, हम नाच गाने करवाते हैं। अब तो ये हो गया है हमको नाचने के लिए बुलवाते हैं। मेरे प्यार नाचने वाला कौन है? भाई हमारी बहन है। नाचने वाला कौन है? भाई हमारी माँ है। नाचने वाला कौन है? हम आज मचैया बुला लेते हैं। कभी सोचा है मुस्तफा फरमाते हैं तो हातिम ताई की पोती जैसे हुजूर की बारगाह में पहुंची है, मुस्तफा ने कहा था ए बेटी जे ले, रुमाल ले, कपड़ा ले, अपने सर पर रख ले। जब इतना कहा था हातिम ताई की पोती जैसे कपड़ा लिया है सर पर रख लेती है। तमाम सहाबा ने कहा था आका सुनते हो ये तो अपनी नहीं है, ये तो मुसलमान नहीं है। जब इतना कहा था मुस्तफा कहते हैं सहाबा सुनो, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या पराई हो। अपनी हो या पराई हो। बच्चा पैदा होने की खुशी में डीजे लगवाना, नचैया बुलवाना बुलवा ले, मना नहीं करता। मगर सुन, जब गौसे आजम आया है पूरे बगदाद में, पूरे जिलान में कोहराम मच गया कि चांद हुआ या नहीं हुआ। औरत ने कहा था, खातूनों ने कहा था कि चलो उम्मुल खैर फातिमा के घर के क्या करना है कि वहां बेटा आया है, चलो उनसे पूछ लेते हैं। मेरे भाई तुमको बताना चाहता हो, जैसे पहुंची है, पहुंचने के बाद कहा था जो गौसे आजम आया है किस हाल में आया है। जब इतना कहा था, अब मेरे भाई उम्मुल खैर फातिमा कहती है जब गौसे आजम आया है, जब गौसे आजम आया है तो खाता पीता नहीं, दूध पीता नहीं, बल्कि कुछ नहीं खा रहा है। पूरे जिलान में कोहराम मच गया है, कोई माने ना माने मगर चांद हो गया, चांद हो गया। वही गौसे आजम जिसको समझ होता है, वही गौसे आजम है। अपने बेटे को हम लेकर मोबाइल थमा दिया करते हैं, हकीकत है। और सबसे खतरनाक मोबाइल है, सबसे खतरनाक मोबाइल है। जैसे ही मोबाइल था बेटा चुप जा, चुप गया। एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, एक साल हुआ, बेटा कहता माँ कुछ नहीं मोबाइल दे, कि कुछ नहीं मोबाइल दे। अब जाते कि मेरा बेटा मानता नहीं कि मोबाइल मांगता, कि मोबाइल देना है। अच्छा, जैसे उम्र 4 साल की हो जाती है और अपने बच्चे का नाम स्कूलों में लिखाना शुरू, ऐसा है या नहीं है कि बेटा इंग्लिश पढ़ता हो, हिंदी पढ़ता हो, मांगा कुरान दूर, मगर गौसे आजम की उंगली पकड़ी है। 4 साल की उम्र हो जाती है कि उस्ताद जी चलिए तो सही। जैसे उस्ताद जी के पास लेकर पहुंची है, पहुंचकर कहा था कि जरा पढ़ाइए तो सही, कि क्या पढ़ने आए हो। अब जैसे ही पारा शुरू करा है कि पढ़ो तो सही, आओ जैसे शुरू करा है मेरे प्यारे, पहला पारा पार, दूसरा पारा पार, तीसरा पारा पार, चौथा पारा पार, पांचवा पारा पार, छठा, सातवां, आठवां पारा पार, नौवां, 10वां, 11वां पारा पार, 12वां, 13वां, 14वां, 17 पारे सुनाने, 17 पारे सुनाए। बोले बेटा पढ़ाने आए हो या पढ़ने, पढ़ने आई या पढ़ाने। जब इतना कहा था कि कहां से पढ़ाता, वहीं से पढ़ते, यहाँ किस लिए आए, क्या जरूरत थी। 17 पढ़ लिया और बचे थे 13 पढ़ के आते। बोले मेरा कोई उस्ताद
कभी मदरसे में गए नहीं। बोले कहाँ पढ़े? तो सुनते हो उस्ताद जी मेरी माँ है कुरान 17 पारों की हाफिजा है। आज हमारी माँ देखी जाए तो गाने खूब याद है, अगर देखा जाए फिल्में ड्रामे खूब याद है, अगर देखा जाए तो गालियां खूब याद है, अगर देखा जाए शोहर की बुराई उनसे सुनो, ससुर की बुराई उनसे सुनो, माँ की बुराई उनसे सुनो, मोहल्ले वाले की बुराई उनसे सुनो। घरों में झगड़ा ना हो औरत को भेज दो, झगड़ा शुरू। अगर माँ में बेटे में बनती ना हो, बनती हो औरत को भेज दिया जाए, झगड़ा शुरू। अगर बाप घर से निकला है औरत की बदौलत है, माँ घर से निकली है माँ की बीवी की बदौलत है, पता ये चला है सारा झगड़ा औरत का। मेरी माँ फिर बुरा ना माने, सच बोल रहा हूं। फिर कहते हैं दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, हर घर में आग लग गई घर के चिराग से। कहते कहां से पढ़ा? बोले पढ़ने गए नहीं, मदरसे में दाखिल हुए नहीं। बोले कहां से पढ़ा? मेरी माँ थी, 17 पारे याद। बोले ये बताओ 17 पारों की माँ है, तुम्हें कैसे याद? याद माँ को है, पढ़ने वाली माँ है, रटने वाली माँ है, मगर तुम्हें कैसे याद? और तुमको बताना चाहता हूँ, अब अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ए साजी सुनो, खामोश हो जाओ। मेरी माँ है, नाम उम्मुल खैर फातिमा है, चलती है कुरान पढ़ती है, उठती है कुरान पढ़ती है, बैठती है कुरान पढ़ती है, आटा गूंदे कुरान पढ़े, खाना बनाए कुरान पढ़े। मगर प्यारे आज की औरत देखो, अगर खाना बनाए तो गाली, अगर रोटी बनाए तो बुराई, और कहते हैं कि मेरा तो सुनता नहीं। एक और आता ही बोली हजरत सुनते हो? हमने क्या कि बोली मेरे मियाँ मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं। हमने कितने बच्चे? बोले 5। हमने कहां से आ गए? मोहब्बत है नहीं, बच्चे 5। अगर मोहब्बत ना होती तू उसके घर में नहीं होती। अगर मोहब्बत ना होती तुझको बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए रब ने हुक्म जो दिया है मर्द पर दिया है, औरत पर नहीं दिया है। अगर औरत पर देता तो रोज तलाक होती। मर्दों को दिया है, सीने से लगाता है और जिंदगी गुजारा करता। अच्छा मोहब्बत करता नहीं? कहां से? बोले मेरी सास भड़का देती। अच्छा सास भड़का देती है, क्या कहती है कि हर वक्त मुंह चलता रहता है। मतलब बोले मुंह चलता रहता, समझ जाओ। हमने कहा अच्छा सुन कि चाहती क्या हो कि मेरी जो सास है मुझसे मुंह ना लगाए। अच्छा कि मुंह ना लगाए। एक ताबीज बनाया, लपेटा। हमने के 3 दिन तक अपने दाढ़ के नीचे दबा के रखना। हमने जब मुंह खुले और तुम अपने मुंह में रखकर दबा दे। बोले ठीक। अब जैसे पहुंची है, सास का मुंह खुला और बहू का मुंह खुलने के बाद ताबीज जाने के बाद जो दबा, वो कहती जा रही थी, वो दबाती जा रही थी। जब सास कहती रही, बहू बोली नहीं। सास बोली क्या हो गया, तो कुछ बोलती नहीं। एक दिन हुआ दिमाग ठंडा, दूसरा दिन लगा कि आज भी चेक करते हैं। अब सास ने शुरू कर दिया बोलना, ताबीज निकाला, दबाया, फिर कर रहा। जैसा चिल्लाए वैसे दबाना। बोले ठीक। दूसरा दिन बीता, अब तीसरा दिन शुरू हुआ है कि आज फिर नहीं बोली कि आज फिर चेक करते हैं। जैसे सांस जो शुरू हुई, मुंह खुला, अब बहू ने ताबीज दबाया। अब जैसे ही दबाया, बहू चीखती जा रही थी, दबा
जब 3 दिन मुंह ने खुला, खुलने के बाद चौथे दिन नहीं बोले, चौथे दिन सास का मुंह बंद, बहू का मुंह खुला। जब मुंह खुला बोली हजरत काम हो गया। बोले कैसे? कि सास कहती रही हम दबाते, कि जब हम दबाते रहे सास का मुंह बंद, मेरा कि जब तेरा मुंह खोला बता क्या चाहती है? कि मेरी सास का मुंह बंद रहे, कि जा जब तक तू खामोश रहेगी माँ खामोश हो जाएगी और सीने से लगाएगी और कहेगी अब मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बन गई है, बेटी बन गई है। घरों के जन्नत चाहते हैं। बोले मेरी बेटी मेरी माँ जो है चलती है तो कुरान पढ़ती है, उठती है तो कुरान पढ़ती है, खाती है तो कुरान पढ़ती है। कि पढ़ने वाली जो है कुरान वो तेरी माँ है। अगर तुझे कैसे याद हो गया? जब इतना कहा था गौसे पाक कहते हैं उस्ताद जी मेरी माँ कुरान पढ़ती जा रहे थे और मैं कुरान याद करता जा रहा था। वही गौसे पाक है। जैसी उम्र 4.5 साल की हो जाती है, जैसे 4 साल की हुई क्या देखा है? तमाम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तमाम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जैसे ही एक अल्लाह वाले का गुजर हो जाता है, अल्लाह वाले का गुजर हुआ है और कहते बच्चों सुनो तो सही। बच्चे मुंह देखते हैं, अल्लाह वाला कहता है अस्सलाम वालेकुम। आज आपने बेटा बाप को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। दिल के भगोले जल उठे सीने के साथ, हर घर में आग लग गई घर के चराग से। मैं तो ये कहता हूं कि बच्चे सलाम बड़ों को नहीं करते और बड़े बच्चों को नहीं करते। हाँ ये बता रहा हूं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? बड़े कहते हैं यार मैं बड़ा हूं इसे सलाम क्यों करूं? छोटा कहता है यार पैसा आ गया क्यों सलाम करूं? दौलत आ गई क्यों सलाम करूं? तुमको ये नहीं पता है आका फरमाते हैं जिनकी सफेद दाढ़ी हो उसको सलाम कर लिया जाए। अगर उसने सलाम का जवाब दे दिया गोया कि हमने सलाम का जवाब दे दिया। फरमाते इनकी कीमत समझो। जो सफेद दाढ़ी वाले हैं जब जे घर से बाहर चले जाते हैं एक चारपाई पर 4 लोग ले जाते हैं, फिर डंडा दिखता है बंदा नहीं दिखती, लाठी दिखती है लाठी वाला गायब है। फिर कहते हाय मेरी किस्मत। फिर कोसते नजर आते हैं। यार उनसे पूछो जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, उनसे पूछो जिनकी माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं। प्यारे तुमको बताऊं माँ किसको कहा जाता है? माँ की अहमियत जानो तो सही, बाप की अहमियत जानो तो सही। यार आज हम कह देते हैं पैसा आ जाता है दौलत आती है और कहते माँ बता तेरा कर्जा कितना है सब अदा कर देंगे। जब इतना कहा था प्यारे माँ कहती बेटा हर बात कर मगर ये बात ना कर, हर बात कर हक अदा करने की बात मत कर। प्यारे जब इतना कहा मगर बेटा भी पैसों पे चूर होता है, दौलत में चूर होता है। कहता माँ तेरा हक अदा कर देंगे। फिर माँ कहती नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करा करते हैं। जब इतना कहा था कि ऐसी बात नहीं करा करते हैं, प्यारे बेटा फिर कहता ए माँ सुन तो सही तेरा हक कैसे अदा करना है, हक अदा कर देंगे। प्यारे माँ हुआ करती है। माँ ने कहा था ए बेटा सुन तो सही रात तो होने दे, जैसे रात हुई है चारपाई पे क्या लेटा है पलंग पर क्या लेटता है। अब माँ ने कहा था बेटा जा तो सही गिलास में पानी ला तो सही। जैसे ही गिलास में पानी लेकर आया है, आधा गिलास पानी पिया है, पीने के बाद जैसे ही बिस्तर पर छोड़ा है, बिस्तर पर छोड़ने के बाद कहा था जैसे ही बिस्तर पर छोड़ा है छोड़ने के बाद कहा था बेटा कहता है ए माँ सुन तो सही तूने मेरा बिस्तर गीला कर दिया है। जब इतना कहा था माँ कहती है मैं बूढ़ी हूँ, मैं आंखों से देख नहीं पाई, हाथ से गिलास छूट गया है। जैसे इतना कहा था फिर बिस्तर पर क्या लेटा है। माँ ने कहा था ए बेटा फिर मुझे प्यास सी लग गई है, जरा बुलाकर जब
पानी लेकर आ तो सही। अब गिलास दिया है, पानी दिया है, अब लेकर आता है आधा गिलास, माँ पानी पीती है, फिर बिस्तर पे छोड़ देती है। जैसे बिस्तर पे छोड़ा है, फिर बेटा कहता ए माँ सुन तो सही, तूने बिस्तर गीला कर दिया है, बता तो सही कहाँ लेटना है। फिर माँ कहती है ए बेटा सुन तो सही, मैं तो नाबीना हूँ, आंखों से अंधी होने लग गई हो, मेरे हाथों से गिलास छूट गया है। जब इतना कहा था कि हाथों से गिलास छूटा है कि जा फिर से पानी ला जाके, जैसे ही पानी मंगाया है, आधा गिलास पानी पिया है, जैसे पानी पिया है, पीने के बाद फिर गिलास छोड़ा है। अब बेटा कहता ए माँ सुन तो सही, तूने मेरा बिस्तर गीला कर दिया है, अब मैं कहाँ लेटूंगा। जब इतना कहा था, माँ कहती है ए बेटा वो दिन भी याद कर जब तू छोटा सा था, एक तरफ पेशाब कर दिया करता था, तुझको उठाकर दूसरी तरफ डाल दिया करती थी। जब दूसरी तरफ पेशाब कर दिया करता था, तुझको उठाकर बीच में डाल दिया करती थी। जब बीच में पेशाब कर दिया करता था, तुझको उठाकर मैं कीले पर लेट जाती थी और तुझको पेट पर डाल दिया करती थी। बता उस दिन का हक दे सकता है? बेटे ने कहा था ए माँ मुझ जैसे 1000 बेटे आ जाए मगर माँ का हक अदा नहीं हो सकता है। वली ने कहा था बेटे सलाम अलैकुम, सलाम करा किसे? अरे बोले किसे करा? सलाम किसे करा? बच्चों को। किसे करा? बच्चों को। जब सलाम बच्चों को करा, आप करेंगे? आप करेंगे? आप करेंगे ना? कुछ तो सोच रहे हैं क्या काम फंसा दिया हमें। इसलिए कि अगर बच्चों को कर सलाम करोगे, आका फरमाते हैं जब बच्चा पैदा हो तो वो सलाम करते रहो, सलाम करते रहो, करते रहो, करते रहो। इसलिए जब उसकी जबान खोलेगी तुझे सलाम करता होगा। तो आप फरमाते हैं सलाम बच्चों को करो। अब जैसे ही सलाम करा, सब बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, मगर गौसे पाक ने 2 बार कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जैसे ही सलाम करा है, अब चले हैं कि चलने चाहे जा कहाँ रहे हो? बेटा सुनो तो सही, ये क्या कहना चाहते हो कि तुमने सलाम तो जवाब तो 2 बार दिया है, मैंने सलाम 1 मर्तबा किया है। गौसे पाक कहते हैं आप जाइए अपना काम कीजिए, हमें खेलने दीजिए। जब इतना कहा था हमें खेलने दीजिए प्यारे, हमें खेलने दीजिए। जब इतना कहा था कि नहीं नहीं कि ये तो बताओ कि तौबा जवाब किस लिए दिया है, तो गौसे पाक फरमाते हैं, कहते हैं कि तुम जब एक दिन ऐसा आया था कि 450 साल पहले तुम यहाँ से गुजर हुआ था कि हाँ मेरा गुजर हुआ था कि आपको एक मकान दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है कि तुमको मालूम किसका मकान है कि सैयदजादों का है कि क्या सोचा था कि अगर सलाम करा जवाब मिल जाएगी तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाएगी। जब ये सोचकर सलाम करा था कि उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, अगर मैं जवाब देता तो मेरी माँ घबरा सी जाती, इसलिए मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया था। मगर आज तुम मिल गए हो और आपकी आवाज सुनकर पहचाना है, मैंने पहला सलाम का जवाब जो दिया था उस दिन का दिया था, दूसरा सलाम का जवाब दिया है वो अभी का दिया। आइए गौसे पाक, आइए गौसे पाक। अल्लाह का फजल है, पूरी जिंदगी ऐसी लेती चलूं। अगर चाहो तो सलाम पढ़ लिया जाए, क्या मर्जी है, सलाम पढ़ा जाए या बताई जाए? हाँ नहीं बता दे, अपना कहना पड़ेगा दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, हर घर में आग लग गई घर के चिराग से। वही गौसे पाक, वही गौसे पाक है। 10-15 मिनट और सुन ले, इंशाल्लाह फिर कभी बुलाएंगे। यहीं से शुरू, यहीं से शुरू होगा। वो सुने गौसे पाक, कौन गौसे पाक? जो वलियों के सरदार है, वलियों के सरदार है। एक चोर चोरी छोड़ी,
नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला चोरी छोड़ी सोचते रहे कि यार अब अल्लाह वाले से हाथ मिलाना चाहिए और तौबा करना चाहिए। पूरा दिन होगा नहीं मिला, बोले जो सुबह सुबह मिल जाएगा हम उसी का दामन पकड़ लेंगे, जो सुबह सुबह मिल जाएगा उसी का दामन पकड़ लेंगे और उसके हाथ पे तौबा कर लेंगे, उसके मुरीद हो जाएंगे। और आज पीर भी खूब घूम रहे हैं, अल्लाह माफ करे। एक पीर से मुलाकात हुई, बोले कितने मुरीद? बोले 5000। कितने? हमने ठीक मजा आ गया कि 100 देगा तो काम हो जाए।